नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के जन्म दिवस पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश। चंद्रशेखर आजाद के जन्म दिवस पर संभल में हुई घटना पर जताया आक्रोश। सहारनपुर थाना सदर बाजार स्थित हकीकत नगर घटना स्थल पर सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुए आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए निकाली रैली। सहारनपुर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पहुंचे किया प्रदर्शन। संभल शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसक घटना पर जताया विरोध। संभल हिंसक घटना को बताया सरकार और प्रशासन का फेलियर। पूरे देश में आज प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के माध्यम से सरकार के लिए ज्ञापन देने का आदेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने किया है। और सम्मानित भाइयों, आज उन्हीं के आदेश पर आप लोग यहाँ पर जिला मुख्यालय बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमसे डरती है क्योंकि मोदी आगे करती है, सरकार हमसे डरती है, पुलिस आगे करती है, सरकार हमसे डरती है। आज जो संभल की घटना है उस घटना को लेकर माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने जन्मदिन पर इस खुशी के मौके पर देश में जो आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा समाज को, मानवता को बांटने का काम कर रही है, उसके विरोध में आज हम शांतिपूर्वक डीएम साहब के पास जाकर महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। और जो घटना है जिसकी निंदा जितनी की जाए कम है। आज वर्तमान में जिस प्रकार देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा समाज विशेष को टारगेट करके उनके ऊपर गोलियां बरसाई जा रही है, गोलियां बरसाने के बाद पुलिस को आदेशित किया जा रहा है कि गोलियां मारो, और गोलियां चलाई जा रही है, लोग मर रहे, उसके बाद भी कई हजार लोगों पर मुकदमे पंजीकृत कर दिए जाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने गोलियां चलाई है उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये साफ साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का काम आज पुलिस प्रशासन कर रहा है। ये आपको अभी कुछ समय पहले उपचुनाव में भी देखने को मिला। थाना इंस्पेक्टर साहब तमंचा लहरा के कहते अपने घर में चले जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। तो ये है ना, जो पुलिस जो गोली मारने का डराने का प्रयास कर रही है समाज को। भीम आर्मी भारत एकता मिशन उसका विरोध करती है। अगर वो गोलियां चलाना जानते तो उनकी गोलियां कम पड़ जाएगी। भीम आर्मी भारत एकता मिशन का एक एक कार्यकर्ता अन्याय के खिलाफ खड़ा है, गोली खाने के लिए भी तैयार है, और अगर व्यवस्था बिगड़ती है तो गोली मारने के लिए भी तैयार है। कड़वी बात है। अगर हम इस समाज को इस देश के अंदर ऐसे बंटकर रहेंगे, जब ये पूरा भारत एक है, यहाँ धर्म जातियों में बांटकर आप अपनी राजनीति का उल्लू सीधा करना चाहते हो। अगर राजनीति करने के लिए आप लोगों को मारने का प्रयास करोगे, मानवता को खत्म करने का प्रयास करोगे, तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन का जो रूप है, आज तो हम यहाँ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे नेताजी का अगर आदेश आए तो शहर की, इस देश की व्यवस्था बंद करने का काम भी इस मनुवादी सरकार के खिलाफ करने का काम करेंगे। अगर बात करें, कोई भी प्रतिनिधिमंडल अगर मिलने जाता है संबंध में रास्ते में रोक दिया जाता है, इस बारे में क्या कहेंगे? सच्चाई जानने नहीं देना चाहती ना सर उत्तर प्रदेश का, ये क्या नाम है, बीजेपी सरकार। आपको बताइए, अभी एक वीडियो वायरल है, एक पीड़ित के जिसके गोली लगी हुई है, अस्पताल में भर्ती है, और वो रोते हुए कह रहे कि मुझे जबरदस्ती कह रहे कि आप झूठी एप्लीकेशन लिखवा दो, झूठी तहरीर लिखवा दो। आप बता रहे हो अगर वहां जाएंगे, और चंद्रशेखर आजाद जी तो जाएंगे तो वहां सारी खुल जाएगी। आपको पता है कि एक वो लड़की का हमारा उसका हुआ था, क्या नाम है, हाथरस वाला कांड, वो 15 दिन से पीड़ित लड़की को न्याय नहीं मिला था। अगर चंद्रशेखर आजाद जी वहां ना जाते तो पूरे देश में उसे न्याय की आवाज ना उठती। तो वहां न्याय ना मिले, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार वहां प्रतिनिधिमंडलों को जाने नहीं दे रही है। अजमेर की दरगाह को गलत बताने का काम कर रही है बीजेपी। 2024 का रिजल्ट है जो ये। आप एक बात बताइए, हम तो कहते हैं इस देश का इतिहास तो कंगाली है। कौन कौन, देखो बात सुने, जब कोई शासन करता है, आज भारतीय जनता पार्टी शासन में है, तो मुस्लिम समाज को टारगेट करके उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही है। यही सत्ता का वो है। सत्ता रहते हुए इस देश के अंदर बौद्ध काल भी था, और बौद्ध काल में बड़े बड़े योद्धा यहाँ पर हुए। आप इन मंदिरों को तुड़वा के देख दिए, बौद्ध स्तूप मिलेंगे, तुड़वा के देख लीजिए। जितना नीचे आप जाओगे, क्योंकि देश के अंदर बुद्ध यहीं से उत्पन्न हुए हैं जो आज दुनिया में जाने जाते हैं। ये तो एक सिर्फ राजनीति है, और राजनीति का शिकार आम जनमानस हो रहा है। आप देख लीजिए, मरने वाले भी वो लोग हैं जो बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं, और धरना प्रदर्शन करने वाले भी वही लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एजेंडा है। ऐसे तो
आप इनकी तस्वीरें को चेक करा लीजिए, जिन कहते हैं कि हमारे भगवान है, वो भी बुद्ध की प्रतिमा के उसमें मिलते हैं। इतिहास है, ये इतिहास को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, भारतीय संविधान ये कहता है कि जो यथायथी है उसे यथायथी रहने दीजिए। अगर आप उसमें छेड़खानी करोगे, उनका अधिकार नहीं है। लेकिन जबरदस्ती है, चुनाव जीतना है, या तो पहले चुनाव जीते हमारे क्या नाम है मिलिट्री के लोगों को मारकर, हमारे सैनिकों को मारकर, अब लोगों को मारकर, क्योंकि देश के अंदर एक ऐसा समाज रहता है जो कि 60% जनसंख्या में रहता है, ओबीसी समाज। वो गुमराह है धर्म के नाम पर, और उसी धर्म की आड़ में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में दोबारा से काबिज होना चाहती है। लेकिन 2027 में आज आह्वान करके जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एकक की अगर जमानत जब भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं द्वारा ना की गई, तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिटाने का काम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता करेगा।